विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन, अन्वेषण, अनुसंधान और विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास की प्रक्रिया तथा इससे जुड़े हुए विविध चरणों के बारे में। तो विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी उन कारणों के बारे में जिसके चलते हुए भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को गति मिली। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रेरणा और अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को नए पंख लगे। विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा, एजुकेशन। विद्यार्थियों, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो विश्व इतिहास में बड़ी बड़ी क्रांतियों का प्रेरक बना। विश्व इतिहास में विविध प्रकार के पुनर्जागरण आंदोलनों का प्रेरक बना। भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य राजनीतिक विचारों से अवगत हुआ और यह राजनीतिक विचार भारतीय जनमानस को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में, अपने लिए स्वराज्य की मांग करने में और अपने लिए मौलिक और मूलभूत अधिकारों की मांग करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साधन साबित हुए। विद्यार्थियों, हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने में सर टी.बी. मैकाले, चार्ल्स ट्रेवेलियन और विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण योगदान है। विलियम बेंटिक जो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। एक बार चार्ल्स ट्रेवेलियन से यह प्रश्न किया गया कि क्या अंग्रेजी शिक्षा भारत में अंग्रेजी राज्य को बरकरार रखने में मदद करेगी या इसे किसी प्रकार से प्रभावित करेगी। तो इस बारे में भाषण देते हुए 1835 में चार्ल्स ट्रेवेलियन ने कहा था, भारतीय समिति के सामने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देते हुए कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में अंग्रेजी राज्य का कभी न कभी अंत होगा। यह अवश्यंभावी और यह तय है, लेकिन या तो यह अंत होगा उन लोगों के द्वारा जो पाश्चात्य विचारों से, जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर राजनीतिक अधिकार हासिल किए हुए, या ये अंत होगा उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके लोकतांत्रिक और मानवतावादी विचारों को ग्रहण किया और अपने अधिकारों के लिए जो बात करेंगे। लेकिन इतना तय है, चाहे ये दोनों ही वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कारक बने, लेकिन कम से कम अंग्रेजी शिक्षा का एक परिणाम ये तो होगा कि ये जो भी परिवर्तन होगा वो कम से कम हिंसात्मक होगा और बगैर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाए होगा। ठीक इसी प्रकार के विचार मैकाले ने भी व्यक्त किए थे। मैकाले ने लगभग 1833 में ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय जनमानस अंग्रेजी तंत्र के अधीन हो जाएगा, या और ये भी हो सकता है कि इन संस्थाओं के अनुकरण में, इन मूल्यों के अनुकरण के मामले में भारतीय जनमानस यूरोप से और हमसे भी आगे निकल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस ने बड़े पैमाने पर पाश्चात्य ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन किया मिल्टन के विचारों का, उन्होंने अध्ययन किया लॉक के विचारों का, उन्होंने अध्ययन किया शैली के विचारों का, मील का विचारों का अध्ययन किया और परिणाम यह था कि वे अवगत हुए लोकतांत्रिक मूल्यों से
और मानववादी मूल्यों से। वे अवगत हुए मानव अधिकारों की रक्षा से और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के तथ्यों से। बड़े पैमाने में भारतीय नवयुवकों ने यूरोप से, ब्रिटेन से वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा हासिल की और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लोगों के पास कितने अधिकार हैं, लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कितने जागरूक हैं। और भारत में जब ये आए एजुकेशन लेकर तो उन्होंने एकदम अलग स्थिति को पाया। उन्होंने ये देखा कि 1833 के कंपनी चार्टर, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में रंग, भेद, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और 1858 के चार्टर में महारानी की घोषणा में इस बात को और भी ज़्यादा मुखरित किया गया था कि सरकारी पदों पर नियोजन के मामले में अवसरों की समानता रहेगी और सरकारी पदों पर नियोजन के मामले में रंग, भेद, लिंग, अंग्रेज, भारतीय आदि का कोई अंतर नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि स्थिति अलग है। विशेष रूप से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लालमोहन घोष जैसे लोगों ने देखा कि हकीकत सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, तो उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ। विद्यार्थियों, यही मध्यम वर्ग का, यही बुद्धिजीवी वर्ग का आक्रोश भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को एक नवीन गति प्रदान करता है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नवीन आयाम प्रदान करता है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं, यदि हम विश्व इतिहास के पृष्ठों को पलटे तो हम ये पाएंगे कि इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, जो हिंदुस्तान में एक नवीन मध्यम वर्ग के नाम से जाना गया, इनमें विचारों की एकता थी, इनमें विचारों की धार थी, तारतम्य था और तार्किक शक्ति थी। ये वही लोग थे जो अपने ज्ञान के बूते पर प्रतिष्ठित थे, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल वैसी स्थिति जैसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। फ्रांस में इंटेलेक्चुअल क्लास ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने क्रांति का स्वर तेजी के साथ बुलंद किया था। तो विद्यार्थियों, लगभग यही बात इसी प्रकार की यहाँ पर भी आ रही है। और वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त युवाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को और ज़्यादा नवीन रूप प्रदान किया। विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के पीछे और भी कई कारक जिम्मेदार हैं और इसके पीछे समाचार पत्रों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। समाचार पत्रों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और समाचार पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के विचार हजारों लोगों तक काफ़ी तेज़ी के साथ पहुंचते थे, क्योंकि व्यक्ति अपनी बातों के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से काफ़ी हद तक पहुंच सकता था। इसका विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। हम ये देखते हैं कि यूरोप के पुनर्जागरण के दौरान जब बाइबिल का अनुवाद हो गया जर्मन भाषा में और बाइबिल की हजारों प्रतियां बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच गई, तो लोग रोमन कैथोलिक धर्म के वास्तविक सिद्धांतों से अवगत हुए और उन्होंने पोप की विलासिता को देखा, तो वे पोप के खिलाफ विद्रोह पर उतर हुए और परिणाम ये था कि नवीन प्रोटेस्टेंट विचारधारा का उदय। तो मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से पुस्तक, किस प्रकार से छापाखाना और किस प्रकार से समाचार पत्र एक बड़े धर्म सुधार आंदोलन का कारण बने। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी समाचार पत्र लोकतांत्रिक विचारधारा को, भारतीय नेताओं के राजनीतिक विचारों को, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को जनमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण हुए। भारत में शुरुआती दौर में यूरोपियंस ने समाचार पत्र चालू किए, बाद में यहाँ के देसी लोगों ने भी अखबार चालू किए और धीरे धीरे जो शुरुआती दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं की बात थी, उससे ऊपर उठकर राजनीतिक बात होने लगी, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की बात उठने लगी, स्वराज्य की बात उठने लगी। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कई भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हम देखते हैं इंडियन मिरर, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, अल बिलाल, अल हिलाल और इसके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संचालित केसरी और मराठा जैसे अखबार। मराठा जो अंग्रेजी में निकलता था और केसरी जो मराठी में निकलता था, वो भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। और इन्हीं समाचार पत्रों के कारण, इन्हीं समाचार पत्रों में वर्णित
उग्रवादी विचारधारा के कारण तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी माना गया है और भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन में समाचार पत्रों की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समय समय पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगाए समाचार पत्रों के ऊपर, विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई, लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी जो समाचार पत्रों की आज़ादी को ख़त्म करती थी। लेकिन विद्यार्थियों इसके बावजूद समाचार पत्र जारी रहे और भारतीय राष्ट्र आंदोलन के विकास में समाचार पत्रों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे दो बिंदुओं के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से भारतीय शिक्षा और किस प्रकार से भारतीय समाचार पत्र भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। आगे के कक्षा में विद्यार्थियों मैं इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण बातों को कवर करूंगा। तब तक आप इन बातों को समझिए और कोई भी जिज्ञासा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9284822295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।